लॉर्ड आप सबको जय मसीह की। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने एक बार फिर से ये मौका मुझे दिया कि मैं आपके सम्मुख परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को लेके आ सकूं। और जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस समय जो बातें हम सुन रहे हैं और जिन बातों को हम देख रहे हैं और जिस प्रकार का माहौल संसार में बना हुआ है और लगातार ऐसी नकारात्मक खबरें जो हैं सुनाई दे रही हैं और हम न्यूज चैनल पे में देख भी रहे होंगे कि कितने लोग इस वायरस के द्वारा, इस महामारी के द्वारा संक्रमित होते चले जा रहे हैं और कितने लोग, बड़ी आबादी में लोग परेशानी में हैं। अस्पतालों में भीड़ की भीड़ लगी हुई है, लोगों को बेड नहीं मिल पा रहे हैं और ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है और बहुत सारी समस्याओं का सामना जो है आज पूरा संसार कर रहा है। और विशेषकर हम भारत में देख रहे हैं कि किस प्रकार की परिस्थितियां, जो हालत जो है, जो बिगड़ते ही चले जा रहे हैं। मगर इन तमाम बातों के मध्य में आज मैं प्रभु के वचन से कुछ बातें आपके सम्मुख रखना चाहता हूं, आपसे शेयर करना चाहता हूं, जो कि हम प्रकाशित वाक्य में देख सकते हैं उन बातों को। और मैं आपके सम्मुख कुछ बातें मैं पढ़ना चाहूंगा। इससे पहले कि उन बातों को मैं बोलना आरंभ करूं, मैं प्रकाशित वाक्य की किताब के विषय में कुछ आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि इससे पहले कि परमेश्वर ने यूहन्ना को आने वाले समय के विषय में बताया, उन दर्शनों को बताना आरंभ किया। परमेश्वर ने उन विपत्तियों के विषय में, उन कटोरों के विषय में, उन तुर्रियों के विषय में बताना आरंभ किया, उन मोहरों के विषय में परमेश्वर ने बताना आरंभ किया। प्रभु ने उन तमाम बातों से पहले परमेश्वर के पुत्र का दर्शन यूहन्ना को दिया और यूहन्ना ने जो है यीशु मसीह का दर्शन जो है प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में हम देख सकते हैं। उसके 12 पद से लेके हम 20 पद तक हम पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार से जो है यूहन्ना जो है पतमुस टापू के अंदर है और यीशु मसीह के वे दर्शन को आत्मा में प्राप्त करता है। और जब यीशु मसीह के दर्शन को आत्मा में प्राप्त कर लेता है, यीशु मसीह के दर्शन को वे देख लेता है, तब परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह उन बातों को यूहन्ना को बताना आरंभ करते हैं। क्यों ऐसा हुआ? क्यों परमेश्वर ने पहले उसको उन बातों को नहीं बताया? क्यों ऐसा नहीं हुआ कि यीशु मसीह ने उन बातों को, मोहरों के विषय में पहले बता दिया और अपना दर्शन उसे बाद में देते? क्यों परमेश्वर ने इस बात को पहले चुना? ये क्रम को हम देख सकते हैं कि जो परमेश्वर ने जो क्रम जो चुना है वो इस बात का चुना है कि पहले यूहन्ना जो है यीशु मसीह को उस लेवल पे, उस अपनी सामर्थ में, अपनी महिमा में वे देख ले। इससे पहले कि वे आने वाली बातों को देखे, इससे पहले कि वे उन भयानक बातों के विषय में जाने, उन्हें दर्शनों में देखे, परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया। और यही संदेश जो है आज परमेश्वर की आत्मा कलीसियाओं के समूह, विश्वासियों के पास लेके जाना चाहती है कि इससे पहले कि और उन बातों को जो आज हम देख रहे हैं, उससे भी भयानक बातों को हम आने वाले समय में देखें, उनके विषय में हम सुने, जो प्रभु के वचन में दी गई है अंत के दिनों के विषय में। उस तमाम बातों से पहले, उन विषयों को होने से पहले हमें भी परमेश्वर के पुत्र को उस सामर्थ में देखने की आवश्यकता है। एक पद में प्रकाशित वाक्य और उसका पहला अध्याय का 18 पद में आपके सामने पढ़ना चाहता हूं। यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ, 17 और 18 पद में आपके लिए पढ़ देता हूं। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रख कर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूं। मैं मर गया था और अब देख मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास है। आज इन वचनों को हमें स्मरण करने की आवश्यकता है, इनकी गहराइयों को जानने की आवश्यकता है कि यूहन्ना को परमेश्वर के पुत्र ने इस बात को बतलाया कि देख मैं मर गया था, अब मैं युगानुयुग जीवता हूं और मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां जो है वो मेरे ही पास में है, मेरे ही मुट्ठी में है। कोई तुम्हारे लिए मृत्यु के और अंधलोक के फाटक को तुम्हारे लिए नहीं खोल सकता है, उसकी कुंजियां जो है मेरे ही पास में है। परमेश्वर के पुत्र ने यूहन्ना को उन बातों को
बताया, उन बातों के विषय में अपनी सामर्थ को प्रकट किया और फिर उन बातों को जो आने वाले समय में जो घटने वाली थी उसको बताना आरंभ किया। आज हमें भी इस बात को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ को जानने की आवश्यकता है, परमेश्वर की सामर्थ को जानने की आवश्यकता है कि जब तक हम परमेश्वर की सामर्थ को, उसकी प्रभुता को हम नहीं देख लें, उसके अधिकारों को हम नहीं समझ लें, उसकी वचन की गहराई में हम नहीं उतर जाए, तब तक ये बातें हमें विचलित करती चली जाएंगी। और आज ये परिस्थितियां जिसे हम देख रहे हैं, ये माहौल जो हम जिसमें से पूरा संसार होके जा रहा है, पूरा भारत देश होके जा रहा है, हर एक विश्वासी होके जा रहे हैं, कई बार लोग इन बातों को देख के और सुन के डर गए हैं। बीते दिन बहुत सारे ऐसे लोगों से मेरी बातचीत हुई जो इस बात को लेकर डरे हुए थे और उन्होंने अपने अपने प्रार्थना विषय जो है मुझे बताई। और जब मैंने उनके प्रार्थना विषय को सुना, उनसे जब मैंने बातचीत करी, तो इस बात को मैंने देखा, इस बात को मैं जानने पाया जो मैं आज आपके सम्मुख रख रहा हूं कि लोग डरे हुए हैं, वास्तव में लोग डरे हुए हैं इन परिस्थितियों को देख के, इन हालातों को देख के कि लोग कैसे पीड़ित होते चले जा रहे हैं, लोग कैसे संक्रमित होते चले जा रहे हैं, लोग कैसे मरते चले जा रहे हैं। और इन बातों को सुन के और देख के वे निराश और हताशा में पड़ते चले जा रहे हैं। मगर इन तमाम बातों का सामना हम कैसे करें, कैसे इन विपत्तियों का सामना आज कलीसिया करे, कैसे विश्वासी जन अपने विश्वास में खड़ा रह सके और इन बातों का प्रभाव उनके विश्वास पे ना पड़ने पाए, कैसे हम एक जयवंत जीवन जीने पाए। तमाम बातों के आंसर्स को, उत्तर को हम परमेश्वर के वचन में पा सकते हैं कि परमेश्वर का वचन हमें इस बात को प्रोत्साहित कर रहा है, इस बात को सीखने में हमारी सहायता कर रहा है कि यीशु मसीह के हाथों में मृत्यु और अंधलोक की कुंजियां हैं। कोई आपके लिए मृत्यु के द्वार नहीं खोल सकता है, कोई बीमारी आपके लिए मृत्यु के द्वार नहीं खोल सकती है, कोई महामारी आपके लिए मृत्यु के द्वार नहीं खोल सकती है। उसका संपूर्ण जो अधिकार जो है परमेश्वर के पुत्र के पास है। और इन दिनों के अंदर, इन हालातों के अंदर हमें परमेश्वर के पुत्र की सामर्थ को देखने की जरूरत है, परमेश्वर के पुत्र के अधिकारों को समझने की जरूरत है, क्योंकि जब तक हम इन बातों को नहीं समझेंगे ये बातें हमारे विश्वास को जो है प्रभाव डालती चली जाएंगी। और एक दिन ऐसा समय आएगा कि लोग विश्वास करने पर भी जो है डरते, विश्वास करने पे जो है वो संघर्ष करेंगे, परमेश्वर के वचनों के ऊपर विश्वास करने पे संघर्ष करेंगे। और ये हालात जो हैं ये हम ना सोचें कि सुधरते ही चले जाएंगे। बहुत सारी बातें हैं जो है आने वाले समय के लिए, जो है अंत के दिनों के लिए जो है परमेश्वर ने अपने वचन में ठहरा रखी है कि इन बातों को हम देखेंगे, इन बातों का इस पृथ्वी पे, इस संसार में होना अवश्य है। और जो अंत के दिन जो होंगे वे भयानक दिन होंगे। और उन दिनों को हम जब भी एक विश्वास के साथ और एक बड़ी दृढ़ निश्चयता के साथ जो है हम देख सकते हैं, इनका सामना कर सकते हैं, जब हम परमेश्वर के पुत्र को उसके सिंहासन में बैठे हुए जब तक ना देख लें, उसके वचनों के द्वारा, उसके पवित्र आत्मा के द्वारा। हमें इन बातों को समझने की जरूरत है। जिस प्रकार से परमेश्वर के पुत्र ने अपने आप को यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया, अपने आप को उसके ऊपर प्रकट किया, और यूहन्ना ने जो है उन अधिकारों को, उन बातों को, उन गहराइयों को देख लिया और फिर परमेश्वर ने उसे उन बातों को बताना आरंभ किया। आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी बातें होने वाली हैं जो शायद हमने कभी किसी की कल्पना नहीं करी होगी, क्योंकि परमेश्वर के वचन में हम इन बातों को देखते हैं। ये तो पीड़ाओं का आरंभ होगी, ये बातों का होना तो निश्चय ही है। हम ऐसी प्रार्थना नहीं कर सकते कि ये बातें नहीं हो, क्योंकि जो प्रभु के वचन में दिया गया है कि अंत के दिनों में ये विपत्तियां आएंगी, ऐसे ऐसे माहौल जो पृथ्वी पे होगा, भूडोल होगा, भूकंप आएंगे और महामारियां आएंगी, और बहुत सारी ऐसी बातें जो हैं आने वाले समय में हम परमेश्वर के वचनों में जो दी गई हैं हम देखने पाएंगे। मगर कब हम इनको देख के साहस के साथ खड़े रहेंगे? जब हम परमेश्वर के पुत्र को, परमेश्वर की उस सामर्थ को प्रभु के वचन से ना देख लें कि वो कितना सामर्थी परमेश्वर है। आज कलीसिया को, हर एक विश्वासियों को इन वचनों के आधार पर अपने विश्वास को और ऊंचा करने की आवश्यकता है, उस लेवल पे आने की आवश्यकता है कि इस तमाम संसार की बातें एक विश्वासी के विश्वास को प्रभावित ना करने पाए। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने ये बातें
बीते वर्ष 2020 में मेरे ऊपर प्रकट करी थी, और मैंने एक छोटा सा वीडियो बनाकर YouTube पे अपने चैनल पे डाला भी था कि हमें आने वाले समय के लिए तैयार होना है। और वही बातें आज मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं, उसको मैं बोल रहा हूं आपके समूह कि हमें तैयारी के साथ जीवन जीने की आवश्यकता है, हमें तैयार रहने की आवश्यकता है, क्योंकि परमेश्वर का पुत्र, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा यीशु मसीह, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु बादलों पे हमें लेने के लिए आने वाला है, अपनी कलीसिया को, अपनी दुल्हन को लेने के लिए आने वाला है। और इन बातों का तो होना अवश्य ही है, मगर कैसे हम अपने विश्वास को सुरक्षित रखें? केवल परमेश्वर के वचन को पढ़ने के द्वारा, परमेश्वर के वचन के माध्यम के द्वारा ही हम अपने विश्वास को सुरक्षित रख सकते हैं, विश्वास की दौड़ को सरीती से दौड़ सकते हैं। आइए हम परमेश्वर के वचनों में और इन दिनों में प्रभु के वचन से अपने विश्वास को बढ़ाएं और इंकरेज होते चले जाएं कि हमारा परमेश्वर जो है सामर्थी परमेश्वर है, तमाम बातों का अधिकार उसके हाथों में दिया गया है। आकाश और पृथ्वी का अधिकार जो है केवल और केवल हमारे परमेश्वर के हाथों में ही है। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं जो ये वचन परमेश्वर हमारे विश्वास को बढ़ाता है और इस बात को सीखने में हमारी सहायता करता है। हमारा परमेश्वर सामर्थी परमेश्वर है, अद्भुत परमेश्वर है। आप सबको जय मसीह की। और मैं आशा करता हूँ इस वचन के द्वारा आप अपने विश्वास में निश्चय ही आपने उत्साह प्राप्त किया होगा और दूसरों से भी इस विषय में आप लोगों से शेयर करें कि हमें इन बातों का सामना परमेश्वर के वचन के आधार पे प्रभु के वचनों को पढ़ते हुए करने की आवश्यकता है। आमीन।